आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बैक टू बैक क्लास टू कंपोजिट्स किस तरह से की जाती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और आज के इस व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस व्लॉग का जो था फरमाइश हमारे एक फॉलोअर ने की थी, तो आपके लिए जनाब हाजिर खिदमत है ये क्लास टू। तो अब देख सकते हैं कि एक्सरे में बैक टू बैक लीजन्स हैं और हम क्लास टू लीजन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक हमारा ये फिशर बर है जिससे हम क्लास टू कैविटीज़ को मेजर या किसी भी कैविटी को ज़्यादातर प्रिपेयर करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसकी टाइप लिखी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि कौन मानी का कौन सा नंबर का बर है। और क्लास टू लीजन्स के लिए और ख़ास तौर पे इस टाइप के लीजन्स में अब हम देखेंगे कि जब ये कैविटी प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इसमें जो जिंजिवल फ्लोर के ऊपर इनामल है, वाइट चौकी इनामल डीमिनरलाइज, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे एक कैविटी तकरीबन हमारी बन गई है और अब दूसरी कैविटी की तरफ जा रहा हूँ मैं। और रबर डैम को बचाने के लिए बेहतर ये होता है कि अगर बहुत नीचे जा रही है कैविटी तो एक वेज लगा दें। यहाँ पे वेज नहीं लगा हुआ, लेकिन ये है कि वेज लगा देना बेहतर रहता है। अभी दूसरी कैविटी की तरफ जा रहा हूँ और जो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ज़रूरी है कि ये जो हमारा वाइट चौकी इनामल है, जो डीमिनरलाइज्ड इनामल है, और उसको निकालना इसलिए ज़रूरी है कि भाई कि उसके साथ ना बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने पिछले व्लॉग में, तो उसको पूरे मुकम्मल तौर पे निकाल देना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं देखें इसको अच्छे तरीके से निकाल के फ़ारिग कर रहा हूँ। तो जब हम निकालते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता केरीज़ को रिमूव करते जाएँ, और ये देखिए कितने क्लियरली अब नज़र आ रहा है कि ये जो हमारा वाइट चौकी इनामल है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये क्लियर आउट होता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो रिमेनिंग जो केरियस लीजन है डेंटिन, वो भी काफ़ी क्लियरली हमें आया होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ जब ये सारा का सारा डीके रिमूव हो जाएगा इनामल का, और फिर जो डेंटिन का डीके होगा उसको हम स्लो स्पीड हैंड पीस से रिमूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा राउंड स्लो स्पीड बर है ये। और इससे रिमूव करने के बाद जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको फिर एक बहुत शार्प एक्सकवेटर लेके रिमूव करें, और उससे फिर फ़ायदा ये रहता है कि आप यू श्योर के आपकी तमाम की तमाम केरीज़ रिमूव हो गई है। तो ये जैसे कि ये देखिएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक वेज अगर बीच में लगा दें तो बड़ा अच्छा रहता है। तो ये बिल्कुल जब क्लीन हो जाए और केरीज़ रिमूव डिटेक्टिंग डाई भी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैं ना यहाँ पे भी जो एक बर यूज़ कर रहा हूँ मैं, फिनिशिंग बर है, लेकिन यहाँ पे भी डीमिनरलाइज्ड इनामल था जो कि रिमूव करना ज़रूरी है। अगेन अगर इस साइड पे बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ से फिर रिकरेंट केरीज स्टार्ट हो जाएगी बाद में। तो आगे की बातों को जहन में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी तरीके से थरोली केरीज रिमूव करें। और जनाब इसी बर से ना मैं जो वॉल्स हैं कैविटी की उनको भी स्मूथन कर रहा हूँ। अच्छा ये क्यों कर रहा हूँ? आप कहना भाई चलो ठीक है केरीज रिमूव हो गई, अब जान छोड़ें यार उस कैविटी प्रेप की। भाई इसलिए ज़रूरी है कि जब अनसपोर्टेड इनामल प्रिज्म्स होंगे तो वहीं से स्ट्रेसेस कंसंट्रेट होती हैं और वहीं से आपकी कैविटी फेल या रेस्टोरेशन फेल होना स्टार्ट होती है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि जो आपकी वॉल्स हैं इनामल की वॉल्स स्मूथ हो, में कोई अनसपोर्टेड प्रिज्म्स ना रहें। वहाँ से अमूमन क्या होता है कि कुछ अरसे बाद फिर तोड़ फोड़ का अमल शुरू होता है और जो है वो आपकी फिल्म टूटना शुरू होती है। अच्छा अब इस मुकाम पर आके हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक के ये सोचते हैं कि हम कौन सी कैविटी को पहले फिल करेंगे। क्या मीजियल कैविटी छोटी कैविटी को फिल करेंगे या बड़ी वाली की? जैसे यहाँ पर जो डिस्टल कैविटी है वो छोटी है और मीजियल कैविटी बड़ी, तो कौन सी वाली को पहले फिल करेंगे? तो इसके लिए बेहतर ये रहता है कि जो स्मॉलर कैविटी है उसको पहले फिल करें, फिर लार्जर कैविटी को बाद में फिल करें। अच्छा लेकिन अगर दोनों इक्वल साइज़ की तो फिर क्या करें? उस सूरत हाल में फिर हम ये करते हैं कि जो डिस्टल कैविटी है उसको पहले फिल करते हैं, रिसर्च ने ये बताया है, और फिर मीजियल कैविटी को बाद में फिल करते हैं। तीसरी सिचुएशन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर एक टूथ पे क्राउन होना है और एक साइड पे लीजन है एक टूथ में, तो फिर क्या करेंगे? पहले लीजन को फिल करेंगे या पहले क्राउन बन के आए और फिर कैविटी फिल करें? तो अकल दानिश ये कहती है कि पहले आप लीजन को फिल कर लें, रिस्टोर कर लें क्लास 2, और उसके बाद क्राउन बनवाएं, क्योंकि आपका जो लैब टेक्नीशियन है वो लैब के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से क्राउन के कंटूर्स को और क्लास 2 लीजन के क्लास 2 कैविटी के या फिर जो प्रोक्सिमल कंटूर्स हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। तो ये है आपका वर्क फ्लो कि किस सिचुएशन में आपने क्या करना है, कि छोटी कैविटी हो बड़ी कैविटी हो जैसे भी हो उसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको इन तमाम सिचुएशंस में क्या करना है आपको ये बता दिया। तो चला आप बढ़ते हैं अपने वापस से अपनी क्लास 2 बैक टू बैक लीजन्स के डेमो की तरफ।
तो जनाब अब ये एचिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सिलेक्टिव एचिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी छोटी कैविटी थी, मैंने मेरे ख्याल से एक साथ ही दिन बार 4.5 कर दिया इस एचिंग का। उसके बाद फिर वो जो पता है आपको ड्राई करके उसको फिर उस एचिंग बॉन्डिंग के बाद पहला इंक्रीमेंट जो है वो डालने के बाद दूसरे इंक्रीमेंट में फ्लोबल के साथ साथ फिर स्नोप्लो टेक्निक के साथ फिर पैकेबल कंपोजिट और ये बक्कल और पैलेटल वॉल पे डाला और उसके बाद पैकेबल कंपोजिट से स्नोप्लो टेक्निक की मैंने। और जनाब ये छोटी सी कैविटी जो है इन 2 इंक्रीमेंट्स में हो गई फ़ारिग। और साथ में मैं जैसे पहले भी किया था, इसकी जो मार्जिन रिज है उसको मैं जो है डिफ़ाइन करूँगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोब। पहले तो ये जो PKT3 वाला इंस्ट्रूमेंट है उससे, और फिर मार्जिन रिज को जो है प्रोब के साथ। और ये करके जनाब बड़े आराम से जो है क्लास 2 कैविटी हो जाती है। और ये बात देखिएगा, जो एक बात मैंने पीछे पॉइंट मिस किया है कि ये दोनों जो कैविटीज़ थी उसमें ये दोनों मैट्रिक्स बैंड एक साथ लगाए हुए थे ताकि कोई सी कैविटी बड़ी ना बन जाए। अगर एक ही बैंड लगाया हुआ होता तो कैविटी बड़ी एक कैविटी बड़ी बन जाती। अब एक मैट्रिक्स बैंड निकाल दिया मैंने और अब दूसरा बैंड रहने दिया। और ये गैरिजन का रिंग है, पहले वाला जो था वो पेलोडेंट का रिंग था और अभी गैरिजन का रिंग लगा दिया है मैंने। देखिए कितने अच्छे तरीके से पहले मैंने इसको बर्निश किया और कितनी ज़बरदस्त ये सील दे रहा है क्लास 2 के बॉक्स के अंदर, बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये बहुत अच्छे तरीके से ये इस पूरी कैविटी को सील कर रहा है। वो वाली जगह भी जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा डीके रिमूव किया था। तो अब मैं सेलेक्टिव एचिंग, ये थोड़ी बड़ी निस्बतन कैविटी है तो इसमें सेलेक्टिव एचिंग करेंगे। पहले एनामल को 15 सेकंड्स, फिर डेंटिन को 15 सेकंड्स, तो टोटल डेंटिन के 30 सेकंड्स हो गए एचिंग के। उसके बाद जो है वो बॉन्डिंग को भी 20 सेकंड्स तक हम एजिटेट करते रहेंगे और फिर हल्का सा एयर ब्लो करके लाइट क्योर कर दिया। और फिर पहला इंक्रीमेंट मेरा बल्क फिल फ्लोबल का जो मैंने जिंजिवल वॉल और जिंजिवल फ्लोर एक्सियल वॉल पे दिया। क्योर करने के बाद जनाब बक्कल और पैलेटल वॉल के ऊपर मैंने लगाया अपना दोबारा से बल्क फिल फ्लोबल, और फिर उसके बाद मैंने अपना पहला इंक्रीमेंट डाला। और ये जनाब मैंने इसको जो है पैकेबल कंपोजिट को डाल के एक तरीके से अगेन वही जो स्नोप्लो टेक्निक थी हमारी, स्नोप्लो टेक्निक, उसके ज़रिए पहला सेकेंड इंक्रीमेंट। तो ये तो डालता रहूँगा और फिल करता रहूँगा इंक्रीमेंट्स। लेकिन वो वाली बात जो कि मैं बीच में एक अच्छे तरीके से वाज़ेह नहीं कर पाया कि जो 2 मैंने मैट्रिक्स बैंड की स्ट्रिप्स डाली थी शुरू में जब क्लास 2 कैविटीज़ को की फिलिंग स्टार्ट की थी, वो इसलिए थी कि अगर एक ही होती तो उससे नुकसान ये होता है कि डिस्टल कैविटी को जो मैंने पहले फिल किया था तो वो थोड़ी बड़ी बन जाती। तो उसको एक्चुअल और प्रॉपर साइज़ में बनाने के लिए मैंने 2 लगाए बैंड्स एक साथ, ताकि जो डिस्टल वाली है वो ज़्यादा बड़े साइज़ की ना बन जाए। तो यूजली होता है कि फिर वो एक बहुत बड़ी बन जाती है, उसे फिर ट्रिम करना पड़ता है फालतू में, और फिर उसके बाद जो है जब मीज़ियल की तरफ आएंगे तो फिर उसका शेप भी ख़राब हो जाता है। तो हमने देखा कि जब मैंने निकाला था बैंड तो कितनी अच्छे तरीके से बनी थी। अब ये देखें, ये मैं इंक्रीमेंट्स लगाता जा रहा हूँ, इंक्रीमेंटली इसको बिल्ड करता जा रहा हूँ, और ये जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है पहले मैंने उसकी मार्जिन रिज को बनाया एक तरीके से, और एक तरह से जैसे कहते हैं ना एक क्लास ट्रांजिशन टेक्निक होती है जिसमें क्लास 2 को क्लास 1 में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद इंक्रीमेंटली इसको बिल्ड करता गया। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। और ये पूरी फिलिंग होने के बाद अब बैंड रिमूव कर दिए, और ये वही वाला बर जो था उससे अब मैंने इनिशियल जो है फिनिशिंग स्टार्ट कर दी है। येलो बैंड का बर है ये बड़ा अच्छा, और एक्सेस रिमूव करना शुरू कर दिया है। ये बक्कल साइड से एक्सेस रिमूव कर रहा हूँ, इसी से पैलेटल साइड के भी जो जिंजिवल एरिया के एक्सेस रिमूव हो सकते हैं। ये मेरा जो है बड़ा अच्छा बर है, जो मैंने पहले भी बताया था कि शोफू का फिनिशिंग जो है ग्रॉस फिनिशिंग का बर है। और इससे जो है इनिशियल जो ओक्लूजल एनाटमी है वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और साथ में जो आपके हाई स्पॉट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। और ये करने के बाद फिर आप वाइट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो शोफू का वाइट जो है फिनिशिंग बर, जिससे आप स्मूथ करते हैं अपनी रेस्टोरेशन को फिनिशिंग के लिए। ये देखिए जी मेरा वाइट पॉइंट है, इसे मैं पॉलिश करूँगा, और इसके बाद जनाब हमारा काम इख्तिताम को पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।